व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 87 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला ने आदाब मुआशरत का एक मसला हमें समझाया। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए हलाल रखी हैं फरमाया उनको हराम मत करो। अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत करो। हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम करने के 3 दर्जे हो सकते हैं। नंबर 1, एतकादी तौर पर किसी हलाल चीज़ को हराम समझ लेना। हलाल चीज़ कौन सी है कि अल्लाह ताला ने शरीयत मुतहरा में उसके लिए ना तो कुरान मजीद में ना हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके बारे में कोई हुर्मत का हुक्म आया, वो चीज़ हलाल है। अब एक हलाल चीज़ को एक शख्स एतकादी तौर पर हराम समझता है तो इसका ये समझना ये इसके लिए कुफ्र का बायस बन जाएगा। दूसरी सूरत, ये एतकादी तौर पर तो हराम नहीं समझता, लेकिन ये कोई बात कहकर उसको अपने ऊपर हराम कर लेता है। मैंने आज के बाद शहद इस्तेमाल नहीं करना, मैंने आज के बाद कोई सब्ज़ी का नाम ले दिया, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करना, मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया। मसलन कसम खा ली किसी ने, आज के बाद ठंडा पानी नहीं पीऊँगा, फ़लाँ खाना नहीं खाऊँगा, फ़लाँ जायज़ काम नहीं करूँगा। इसके लिए हुक्म आज के सबक में ही आगे आ रहा है कि इसको चाहिए कि वो कसम तोड़ दे और उसका कफ़ारा अदा करे। तीसरी सूरत ये है कि ना तो एतकादी तौर पर उसने किसी चीज़ को हराम समझा, ना कौली तौर पर किसी चीज़ को हराम समझा, बल्कि अमल ऐसा कर लिया कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि इसने अपने ऊपर ये चीज़ हराम कर ली है, इस्तेमाल ही नहीं करता, हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ रहा है उसको। फिर 2 सूरतें हैं। अगर तो ये हलाल चीज़ को छोड़ने पर सवाब का इरादा रखता है कि मुझे सवाब मिलेगा, तो फिर ये जुर्मदार होगा और ये बिदअत बन जाएगी और ये गुनाहगार और मुजरिम ठहरेगा। और अगर उसने सवाब लेने की नीयत से नहीं छोड़ा बल्कि किसी अपनी बीमारी की वजह से कोई चीज़ छोड़ दी, शुगर वाला बंदा है उसने मीठा छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर का मरीज़ था उसने नमक छोड़ दिया,
इसी तरह कोई और मर्ज़ लाहिक था, उसको जो चीज़ नुकसान दे रही थी उसने वो चीज़ छोड़ दी, तो इसके छोड़ने में ना गुनाह होगा ना सवाब होगा, इजाज़त है इसको, ये छोड़ सकता है। ये तफसील है एक हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर देने की। तो पहली सूरत ये हुई, एतकादी तौर पर अगर ये हराम समझ रहा है, अकीदा बनाकर बैठ गया, फिर तो ये काफिर बन जाएगा। दूसरी सूरत है अगर इसने कसम वगैरह उठाकर अपने ऊपर हराम कर ली चीज़, फिर इसको हुक्म ये है कि कसम तोड़े और उसका कफ़ारा अदा कर दे। और तीसरी सूरत ये है कि अगर इसने अपने ऊपर वैसे ही वो चीज़ हराम की, फिर दो सूरतें आगे बनेगी कि अगर इसने सवाब समझकर सवाब की नीयत से वो चीज़ें छोड़ रहा है तो वो बिदत बन जाएगी, जो कि ये गुनाह का ज़रिया बनेगा, इसके लिए सवाब नहीं मिलेगा। दूसरी सूरत यह है कि ये किसी हिकमत के तहत उसको छोड़ रहा है, डॉक्टर के कहने पर, या ख़ुद देखा कि ये चीज़ मुझे नुकसान देती है और उसको नहीं खा रहा, तो ठीक है, ये इजाज़त है इसके लिए। इसी के अंदर एक चीज़ है, ये ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं गाची। ये मट्टी की एक किस्म है गाची, और उसको खाती हैं। अब मसला ये है, क्या इसका खाना जायज़ है? जायज़ नहीं है, हराम है। फिर सवाल होगा, क्या गाची हराम है? नहीं, गाची तो हलाल है, क्योंकि मट्टी अपने बेशक के एतबार से मट्टी हलाल है, तो गाची भी उसी की एक किस्म है मट्टी की, ये भी हलाल है। लेकिन देखो, हर वो चीज़ जो हलाल हो, ये नहीं कि उसका खाना भी जायज़ हो। खाने का अलग हुक्म है, हलाल होना अलग है। अब दरख्तों के पत्ते भी हलाल हैं, खाना शुरू कर देंगे उसको। दरख्तों की जड़ें हलाल हैं, हराम तो नहीं है, कोई हुर्मत वाला उसके अंदर कोई हुक्म नहीं। ये पत्थर हैं, ये हलाल है, कोई हुर्मत वाला कोई हुक्म नहीं इसमें। तो हर वो चीज़ जो हलाल होगी वो खाई थोड़ा जाएगी। अब इसके अंदर शरीयत मुताहरा का एक मुख्तसर सा कानून ज़हन के अंदर रखें। शरीयत मुताहरा हर उस चीज़ को इंसान के लिए हराम करार देती है जो बेसिक तौर पर तो हलाल हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करना इसके लिए मेडिकल तौर पर दुरुस्त ना हो, नुकसान का ज़रिया हो, बीमार हो जाने का ज़रिया हो, बीमारियां फैलने का ज़रिया हो, शरीयत मुताहरा उस चीज़ को खाने के तौर पर हराम करार देती है। इसीलिए ये जो गाची इस्तेमाल करना ख़वातीन के लिए, या मिट्टी के ढेले चाटना, या कोई भी किसी तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये हराम हो जाएगा, ये जायज़ नहीं होगा। अगर पहले किसी ने इस्तेमाल कर ली है तो अल्लाह ताला से तौबा करें। अब आइए तर्जमे की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू, ना हराम करो तुम, तय्यिबात। तय्यिबात का माना है पाकीज़ा चीज़ें, एक माना इसका है लजीज चीज़ें, एक माना है इसका मरगूब चीज़ें, जिसकी तरफ इंसानी ज़हन माइल हो खाने के लिए। अब देखो, इसके बाद अल्लाह ताला ने मसला हल कर दिया। यहाँ तय्यिबात का लफ्ज़ लेकर आए, ला तुहर्रिमू तय्यिबात, ना हराम करो तय्यिबात को। कौन सी तय्यिबात? मा अहल्लल्लाहु लकुम। तय्यिबात कई किस्म की होंगी। मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो हलाल की अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए। चीज़ें हलाल थीं, उनके अंदर बेसिक तौर पर हरमत का हुक्म नहीं था, लेकिन वह तय्यब नहीं है। तो ये जो गाची है, ये तय्यब के अंदर दाखिल नहीं है। तय्यब की लफ्ज़ी माना बनता है पाकीज़ा, लजीज चीज़, मरगूब चीज़।
इंसानी तबीयत उसकी तरफ माइल हो, ये शर्त है। उसके खाने की तरफ इंसानी तबीयत माइल हो, ये तैयब होगी। और इसके अंदर एक और शर्त है कि इंसानी तबीयत तो माइल हो रही, लेकिन उसके ऊपर किसी और का हक ना हो, तब वो तैयब होगी। अगर किसी और का हक है, मसलन किसी ने डाका डाल लिया, वो गोश्त छीन के ले आए, किसी के बकरी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए बकरी और लाकर ज़िबा कर ली। अब था गोश्त तो तैयब था, हलाल था, लेकिन अब ये तैयब नहीं रहेगा, ये पाकीज़ा नहीं रहा, इसके अंदर हुर्मत आ गई, क्योंकि नाहक किसी से छीन के ले आए और लाकर उसको खाना शुरू कर दिया। अब बेसिक तौर पर तो ये चीज़ हलाल है, लेकिन ये तैयब नहीं है। तो खाने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों शर्तें रखी कि वो चीज़ हलाल भी हो और तैयब भी हो। तैयब चीज़ के अंदर ज़ाहिरी पाकीज़गी का होना भी ज़रूरी है। मसलन सालन रखा था और उसके अंदर स्मेल पैदा हो गई, अब हलाल था सालन, अब जब इसके अंदर स्मेल पैदा हो गई, बदबू पैदा हो गई, क्या अब खाना इसका जायज़ है? नहीं, अब ये तैयब की लिस्ट से निकल चुका है, अब इसका खाना इजाज़त नहीं, ये गल गया, सड़ गया। इसी तरह चावल थे, वो ख़राब हो गए, हलाल हैं लेकिन ये तैयब की लिस्ट से निकल चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू, हराम मत करो, तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ें, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हलाल की हैं, वला तातदू, और हद से तजावज़ भी ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वकुलू, और खाओ, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, उन चीज़ों से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, हलालन, हलाल भी हो, तय्यबन, तय्यब भी हो। ये दोनों शर्तें ज़हन के अंदर रखनी हमेशा खाने के वक़्त। हर वो चीज़ जो हलाल हमारे सामने आ जाए उसको खाना नहीं शुरू कर देना। दूसरी शर्त भी देखनी कि वो चीज़ तय्यब भी हो। तय्यब कब होगी? नंबर एक, पहली शर्त क्या होगी कि उसकी तरफ इंसानी मैलान हो खाने के लिए। दूसरी शर्त, किसी और का हक ना हो। तीसरी शर्त, वो चीज़ ख़राब ना हो चुकी हो, एक्सपायर ना हो गई हो। ये फिर तय्यब रहेगी। जब हम हलाल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तय्यब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इसका फ़ायदा मेडिकल तौर पर तो हमें मिलेगा, लेकिन आखिरत के एतबार से क्या मिलेगा? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये चीज़ें खाने से अल्लाह का डर पैदा होगा और तकवा इख्तियार होगा और मुत्तकी इंसान बन जाएगा। अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, वो जिस पर तुम ईमान रखते हो। जब अल्लाह की ज़ात पर तुम्हारा ईमान है तो फिर अल्लाह से डरो, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें इस्तेमाल करो, इसके अलावा किसी और चीज़ को इस्तेमाल मत करो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, इस आयत मुबारका में कसम का मसला ज़िक्र फरमाया गया। एक बंदे ने कसम उठाकर अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लिया, चाहे वो चीज़ खाने की थी उसको हराम कर लिया, काम जायज़ था उसको हराम कर लिया। बहन के घर के बारे में कसम उठा ली, मैं बहन के घर कदम ही नहीं रखूंगा। अब ये कसम उठाना इसके लिए जायज़ काम के ऊपर दुरुस्त नहीं है। इसने हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों किया? इसी तरह किसी खाने वगैरह के बारे में कसम उठा ले तो शरीयत मुताहरा कहती है कि आप इस कसम को तोड़ दें और इसका कफ़ारा अदा करें। कसम कुल 3 किस्म की होती है। सबसे पहली कसम होती है यमीन गमूस। यमीन कहते हैं कसम को, यमीन गमूस सीन के साथ। यमीन गमूस होती है कि गुज़श्ता ज़माने में कोई बात पेश आई और उसके ऊपर झूठी कसम उठा लेना।
कोई काम इससे हुआ, पूछा हाँ जी आपने किया, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, उसके ऊपर कसम भी उठा दी, झूठी कसम उठा ली, गुजरे हुए ज़माने पर, माजी पर झूठी कसम उठा ली, ये यमीन गमूस है, गुनाह कबीरा है। इसको गमूस इसलिए कहा कि गमूस का माना है डुबा देने वाली। ये कसम भी इंसान को गुनाहों के अंदर डबो देती है और इसके वबाल के अंदर डबो देती है, जहन्नम के अंदर डबो देती है। इसलिए इस कसम को यमीन गमूस कहा जाता है। और ये ऐसी कसम है कि इसके ऊपर ना तो इंसान कफ़ारा देकर छूट सकता है, ना कुछ और होगा। इसको अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी पड़ेगी झूठी कसम खाने के ऊपर। दूसरी किस्म है कसम यमीन लग़व। यमीन लग़व वो होती है कि किसी बंदे ने खबर दी कि हाजी साहब आ गए हैं उम्रा करके, अल्लाह के घर हाजिर हुए थे, उम्रा करने गए थे, फ़लाँ फैमिली वो आ गई है। इससे किसी ने पूछा, इसने कसम भी उठा दी ताकीद के लिए उसके ऊपर एतमाद करते हुए, हालांकि वो अभी नहीं आए थे। ये यमीन लग़व है। इसी तरह अगर किसी की आदत है और वो हर बात के ऊपर नहीं, कसमें ऐसे नहीं हुआ, कसम है ऐसे नहीं हुआ, कसम है ऐसे नहीं, ये यमीन लग़व है। अरब के यहाँ ये आदत थी, वल्लाह वल्लाह ऐसे नहीं हुआ, यानी अल्लाह की कसम ऐसे नहीं हुआ। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान को अपनी ज़ुबान में कंट्रोल रखना चाहिए। ये यमीन लग़व है। ऐसी बात करने से इंसान के ऊपर कोई चीज़ लाज़िम नहीं आएगी, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ना गुनाह होगा ना कफ़ारा आएगा। तीसरी किस्म है यमीन मुनअक्किदा, जिसका ज़िक्र आज के सबक में है। यमीन मुनअक्किदा किसे कहते हैं? किसी काम के करने के बारे में कसम उठा ली। हराम काम था, इसने कहा नहीं मैं करूँगा, कसम उठा ली उसकी। हलाल काम था, उसके ना करने की कसम उठा ली। इसी तरह खाने के बारे में कसम उठा ली, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो ये यमीन मुनअक्किदा कहते हैं, इसको मुनअक्किदा कहलाती है। इसकी सूरत ये होती है कि अगर किसी ने ऐसी कसम उठा ली है, उसको चाहिए कि वो अपनी कसम को तोड़ दे। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कसम उठा ली, मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक आदमी ने कसम उठा ली, मैं अपनी बहन के घर में कदम भी नहीं रखूँगा। इसको चाहिए कि शहद इस्तेमाल करे। अब इसकी कसम टूट गई, अब ये कफ़ारा देगा जिसका जिक्र हमारे सबक में है। इसने कहा कि मैं बहन के घर में तो कदम नहीं रखूँगा, इसको चाहिए कि वहाँ जाए, जाने से कसम टूट जाएगी, अब ये उसका कफ़ारा दे। अब ये हानिस हो जाएगा, अब ये उसका कफ़ारा अदा करेगा। तो कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा नहीं हो सकता, कसम तोड़ने के बाद कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा की हमारे सबक के अंदर 3 सूरतें हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, ला युआखिज़ुकुम नहीं पकड़ता तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, लग़्व लग़्व अयमानिकुम कस्में, लग़्व कस्मों के बारे में अल्लाह ताला नहीं पकड़ता। यमीन लग़्व के बारे में अल्लाह की पकड़ नहीं है। वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन पकड़ता है तुम्हें, बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, उस चीज़ पर जो तुमने मजबूत बांध लिया, अयमाना कसम को, कसम के ज़रिए इरादा मजबूत कर लिया। यमीन मुनअक्किदा, अगर किसी ने यह कसम उठा ली है और फिर वो कसम तोड़ देता है तो उसका कफ़ारा क्या होगा? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, कसम का कफ़ारा ये है इत्आमु अशरति, इत्आम कहते हैं खाने को, खाना खिलाए, खाना दे, अशरति मसाकीन
10 मिस्कीनों को, 10 मोहताज लोगों को खाना खिलाए। मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, मिन औसति दरमियाने दर्जे का, मा तुतइमून जो तुम खाते हो, अहलीकुम अपने घर वालों को, अपने घर के अंदर खाना देते हो, खाना खाते हो, वो वाला दरमियाने दर्जे का खाना। ज़ाहिर है अमीर लोगों का खाना ज़रा आला दर्जे का होगा, जो मुतवस्सित होगा उसका कम होगा, जो गरीब होगा उसका आम खाना होगा। तो जो आम खाना अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हो, उस दर्जे का खाना 2 टाइम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ये आपका कफ़ारा होगा, एक कफ़ारा की एक सूरत। औ किस्वतुहुम, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना, इतना कपड़ा हो जिससे उनका सतर ढंप जाए, तो ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। औ तहरीर रक़बतिन, तीसरी सूरत यह है कि ग़ुलाम आज़ाद करे। पहली सूरत खाना खिलाए 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का। दूसरी सूरत 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए। तीसरी सूरत ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो इन तीनों सूरतों में से कोई काम करने का भी ताकत नहीं रखता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो फ़मल्लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन, जो शख्स नहीं पाता यानी पैसे नहीं है उसके पास, फ़सियामु सलासति अय्यामिन, तो वो 3 दिन के रोज़े रखे। फ़सियामु सलासति अय्याम, 3 दिन के रोज़े। ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का, इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कसम खा लो। अगर किसी ने कसम खा बैठे हैं और फिर उसको तोड़ दी कसम को, तो कसम तोड़ने के बाद फिर ये कफ़ारा उसके ऊपर आएगा। वहफ़ज़ू अयमानकुम, निगरानी रखो अपनी कसमों की। इसका मतलब यह है कि बिला वजह कसम को ढाल बनाकर अपने ऊपर पेश ना करो, अपनी कसमों को महफूज रखो, निगरानी रखो। ऐसे ही कसम को ढाल बनाकर अपने ऊपर ना खड़ी कर लो, हिफाजत करो अपनी कसमों की। ये क्या हुआ कि जब भी दिल चाहा कसम उठा के अपने ऊपर चादर ओढ़ के बैठ गए, मैं फलां काम नहीं करूंगा, फलां चीज़ नहीं खाऊंगा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे सामने, आयाती ही अपनी निशानियाँ, अपनी आयतें, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला एक एक चीज़ दुनिया में रहने के लिए हमारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, ताकि हम उन पर अमल करके अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएं कि अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ दुनिया में रहने की हमें बता दी और सिखा दी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।